ललिता सखी आज्ञा होगी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, तीनों भूमि धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के था मृत में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं प्रश्न प्रणाम जी जी। की तरफ। चलिए मस्तानी से कीजिए, प्रश्न ले लीजिए। जी ये गोविंद वाला भी रह गया था ना। हाँ जी, इसको हाँ जी, रह गया था ये। दोबारा बोल दीजिए आप। गोविंद मिश्रा रहस्य क्यों लिख कर रखते थे? क्यों लिख कर रखते थे, चलिए प्रेम से कीजिए, बताइए आप। जी वे इसलिए लिख कर रखते थे ना कि मतलब जैसे हम रह गए थे ना पीछे, फिर हमें कौन बताता। तो लिखी हुई तो कोई भी पढ़ ले ना, फिर बाद में जैसे अब हमें मिल रही पढ़ी हुई, तो वे अगर ना लिखते तो हमें क्या पता चलता। तो लिखे हुए का तो बहुत महत्व है ना। हाँ लिखित में, इसलिए इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी कुछ मेन जो रहस्य होते हैं ना उनको लिख लेना चाहिए, पॉइंट को, मेन मेन पॉइंट हाँ नोट। जी, जैसे जी जैसे राज जी महाराज जी चर्चावाणी में बताते हैं कि हम सब सुंदर साथ सुने हैं, तो मेन मेन पॉइंट हमें लिख लेने चाहिए, तभी तो हम फिर भूलते नहीं। और फिर लिखा हुआ और भी काम आ जा और याद भी हो जा। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, एक ये भी है, लिखा भी तो जब जब चित लगा कर सुना जाएगा। बिल्कुल सही, पहले सुनेंगे तभी जब लिखा जाएगा। जी पहले चित लगा कर ध्यान लगा कर सुना जाएगा तभी लिखा जाएगा वो। जी जी। इसलिए तो मैं चित लिखे लगा कर जब लिखा थे, इसलिए जब वो राजेश्वरी जी ने जो बताया था ना वनमाली दास, वो सही बताया था, क्योंकि ध्यान देना सुंदर साथ जी, सही नहीं, वो पिछली वीडियो में ना गलत बोला था। जो वंदना सखी जी ने बता दिया था ना कि वनमाली दास जंगोठा बनाते हैं, वो पंजा बनाते हैं, जंगोठा बागजी भाई हाँ, बनाते हैं। ठीक है, बाग जी भाई बना। राजेश्वरी जी ने शायद इसीलिए बोला होगा, इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, वो मीटिंग में गलत बोला हुआ था सुंदर साथ जी, है ना। जी हो जा, बहुत नाम है ना, नाम बहुत मुश्किल से याद हो है निकल जी। जाता है जी, हाँ निकल जाता है। चलिए आगे दे दीजिए। हमें गोविंद मिश्रा को देखकर क्या शिक्षा मिलती है? हाँ ये तो अभी बताई दिया सुंदर साथ ने, एक बार रिपीट कर दीजिए, रेल से कीजिए, क्या शिक्षा मिलती है। हाँ जी। तो हमें इससे यही शिक्षा मिलती है ना, जैसे गोविंद मिश्र थे तो वे महत्वपूर्ण जो प्रसंग होते ना, महत्वपूर्ण पॉइंट हो करते, तो उन्हें लिखने का कार्य था उनका। तो ऐसे ही हम अब वाणी सुन रहे, अब हम भी तक सुना है रोज, तो उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट अगर हम लिख कर रखेंगे ना तो हमें फायदा होगा, हम कभी भी हम पढ़ सके। अगर हमसे पूछा भी जावे ना, अगर हम किसी सुंदर साथ को और भी बतावे, तो हम लिखे हुए को एकदम बता तो सके ना। जी और किसी को भी मतलब उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो ऐसे ही हमें हो रहा ना अब उनके लिखे हुए का लाभ। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ यार, अब का तो पक्का सबूत छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल लिख कर भी जाएंगे और फोटो घेर कर भी जाएंगे यूट्यूब पर सब परमात्मा। सही कह रहे हैं। हम घर ऑनलाइन छोड़ कर जाएंगे, है ना, नहीं भी देखेंगे जब भी देखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर अब परमात्मा ही तो रहने की नहीं, फिर कौन पढ़ेगा इन्हें, कौन समझेगा। जी जीव को जाना है। जी जिस जीव बाद को में भी जाना है। जावेंगे, फिर हाँ कहते फिर ना बात, दरवाजा बंद हो जाएगा फिर। नहीं दरवाजा तो बंद हो जाएगा, लेकिन तो वो उनकी करने का फल तो उनको मिलेगा ना, तो इस राह पर जो चलेगा तो उसको तो मिलेगी मुक्ति। परमात्मा का हाल किसी पर लावेगी जब भी चली जाएंगी, बाद में आवेंगे जीव देखेंगे जब अगर परमात्मा आई थी और चली भी गई भाई, ये ऋषि मुनि योगी जितने भी कैसे जागेंगे, यूट्यूब से जागेंगे। यूट्यूब ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन से। सही बात है। इंस्टाग्राम। सही है। राज्य भी ऑनलाइन ही है, अब आत्माओं ने भी ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन कर। तो रीति चल रही जी ऊपर तो ही। हाँ चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जागने का गोविंद मिश्र जी का एक काम और था सुंदर साथ जी, जो पन्ना जी में है ना, अब जो यहाँ पे जो देवचंद जी महाराज जी की बीतक है, जो सुंदर साथ समर्पित हुए, उनकी बीतक भी पढ़ी जाती थी यहाँ पर, गोविंद मिश्र जी पढ़ते थे यहाँ पन्ना जी में ही, है ना, क्यों, ताकि हाँ पिछले जी। सुंदर साथ जिस राह पर चले उसका उसका पता लग जाए, कैसे कैसे हमारे जी जो श्याम जी ने उस चोले में चल, उनकी बीतक भी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी है, जो समर्पित हुए अपराध जी महाराज जी पे, जी जी। उनकी। हाँ जी। जागने का उत्तरदायित्व छत्रसाल जी को क्यों सौंपा?
क्यों सौंपा? चलिए राजेश्वरी जी आगे, राजेश्वरी जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मेरा जी थे वे तो वो हो गए थे ना, उसमें उन पर ध्यान हो गए थे सब। जी तो आगे का जी लालदास जी को और छत्रसाल जी को इन दोनों को दिया गया था ना। जी जी, तो ये कह रहे हैं कि छत्रसाल जी को ही क्यों दिया जागने का उत्तरदायित्व? जी ये दो ही तो सखिया रहती थी ना, जो ये थी, एक तो छत्रसाल जी थे और अंग्रेज तो वो नहीं हुए थे जी 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 जागृत, जी और छत्रसाल जी जागृत हो गए थे और इन्हें राज्य की पहचान भी होती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही। इन्होंने उनके प्राणनाथ जी के अंदर पहचान कर ली थी ना ये। जी जी हाँ, वो तो इस देवचंद पर महाराज इन्हें जी हर होते हैं ना, दो विशेष सखी है, शकुंतल और सकुमार, जो विशेष सखी थी। तो जी एक तो जी जागृत नहीं हुई थी, लेकिन शकुंतल हमारी जागृत हो गई थी, तो ये अमीरुल मोमिन कहलाए अपने समर्पण विश्वास के कारण, तो इसलिए इनको जागने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ना। जी, इन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था ना धनु जी को। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। इस शरीर का रोग कैसे कटेगा? इस शरीर का रोग कैसे कटेगा भाई बताइए, जब कौन सा डॉक्टर आएगा? आनंदी सखी जी। जी जो यहाँ के वैद वाले आयुर्वेदिक वाले। आनंदी सखी जी बताएंगे। हाँ जी, सबसे बड़ा डॉक्टर मिल तो रहा, राज्य महाराज जी मिल रहे कैसे सबसे कटेंगे? बड़े जी। कैसे कटेंगे? देखो जी, सबसे पहली बात तो यो है, जब हमें तारतम्य मिला, तारतम्य मिलने के बाद राज्य की पहचान हुई। राज्य की पहचान होने से तो राज्य ने जब हमें ब्रह्म ज्ञान सुनाया, जैसे 14 लोक का भी बताया, क्षर का अक्षर का तीनों का बताया, अरब वाणी गायन बताई, बीतक के बारे में बताया, सबका बता दिया। तो जैसे कि इब राज्य महाराज जी हमें जैसे कि अपना भी बता दिया सारे, लेकिन जो राज्य महाराज जी की मुख की वाणी है, हम इसे ही तो सुने, इस पे ध्यान दे, इसकी चलनी पे चले, इसके ही सारा कुछ इसकी चलनी पे चला। कैसे जीव को इधर से बाहर लिमुख अंदर लिमुख करे, तो इसकी दवाई तो वाणी ही है, हमारे राज्य का प्यार ही है। इसकी जो दर्द पीड़ हटाएगी ना, तो हमारे राज्य की मुख वाणी है, जो हमें सारे दुखों से, सारे संकटों से, सब आफत से, सब से मिटा है। इसी जीव का भी उद्धार कर दिया जी, जो वाणी राज्य की मुख की जो वाणी है जी। तो फिर क्या बुखार हो जाए तो फिर वाणी पढ़ ले बस? जी ना हाँ जी, बुखार तो हाँ शरीर जी, बुखार तो शरीर शरीर का तो ही दवाइयों से देखो जी। शरीर का ही तो पूछा है इन्होंने। शरीर का ही पूछा ना इन्होंने, ये पता नहीं क्या बता रही शरीर का समझ में पूछा है नहीं ना। आई बात। इस जब शरीर का बोला। मिलने का शरीर का तो रोग कटा कटाया। अब मुकेश को कहना भाई शरीर मिलेगा, शरीर का तो रोग कटने लग रहा, कट गया वाला, कटेगा क्या? कट गया। नहीं, मेरी बात सुनो जी, देखो ये तो सही कह रहे, बुखार चढ़ गया, दवाई दवाई तो लेनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, जैसे कि हम बीमार भी हो गए ना, वो तो दवाई से कटेंगे, लेकिन हम राज्य की तरफ लगने से तो ये हमारा दुख यो भी कम हो जा। मेरा मतलब कहने कम का हो यो है जी, बिल्कुल सही। दवाइयों से ही कटेगा। राज्य माध्यम, अगर राज्य दवाइयों का माध्यम बना रखा राज्य महाराज ने कर रखा, लेकिन अब उस तरफ हमारा ध्यान है, दवाई लेते लेते भी दुख नहीं कटता। अगर हम राज्य के संबंधी में, राज्य के संगत में है, वो दुख भी हमारा कम हो जाए, दवाई लेने से तो होगा ही जी। जी जी हाँ, वो ध्यान ध्यान चर्चा हो जाता है तो जैसे ध्यान कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जी, सही बताया। ऐसे नहीं है जी कि मानिक भाई, मतलब जैसे मानिक कि भाई जी, इस मानिक जीव भाई, में। ठीक है। मानिक भाई जी कुछ कह रही थी, उनकी बात में बीच बीच में नहीं गई थी। जैसे अब देखो हम सुंदर साथ जुड़ रही, जैसे भाई हम अपने, अब तो मैन सखी जो मुकेश जी हैं हमें नहीं लेके नहीं, जा मेन रही। सखी तो श्यामा जी है, कोई नहीं, सब सखिया मेन है। नहीं, फिलहाल तो श्यामा जी से मिलन हो रहा है भाई, सखियों का एक तो करवावेगी। तो जैसे हम कहने लगे ऐसे शरीर शरीर मिलेगा दोबारा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है राज्य की चर्चा करने से, करने जब राज्य महाराज सब कुछ समर्पण कर दिया। अब जो अच्छा बुरा सब कुछ तेरी सन में मालिक जो करवा रहा वो हो रहा। तो अब शरीर की तो राड़ी कट गई, शरीर कहाँ मिल जाएगा? जड़ से खत्म हो गया, कहने का फिर से ही मतलब। खत्म। और ये चेतना भी हल्का महसूस कर रही है अभी, तो ये मैं तो इसका पीछा छूट गया जिसे खंचो फिर। जी जी, हाँ चलिए प्रेम सखी जी के कुछ भाव थे, बताइए प्रेम सखी जी। हाँ जी, मैं तो यही कह रही थी कि जैसे जीव को ये तन मिला हुआ ना, तो इसमें 5 तत्व का ही तो शरीर तन मिला हुआ ना, ये तो इसके तो ये 5 तत्व भी अखंड हो जाएंगे ना। जी
क्योंकि ये इस जीव से जुड़े हुए हैं ना शरीर। हाँ खंड क्या बस याद रहेंगे ये। हाँ मैं यही तो कह रही, तो ये बीमारी हट जाएगी, इसकी भी तो ये बीमारी हट जाएगी, क्योंकि ये भी तो बार बार मिट रहे थे और बन रहे थे। बिल्कुल सही। चलिए और मस्तानी सखी जी के भाव सुनते हैं। हाँ जी। जैसे कि कहा कि इस शरीर का रोग कैसे कटेगा। अब परमात्मा की जब हम चर्चा सुन रहे हैं, परमात्मा ने हम अपना दिल दरिया दिखा दिया, और दिल दरिया में हमें डुबकी लगवा रहे, क्योंकि पहले तो अज्ञानता थी, कुछ नहीं पता था, रोज इन दरिया में नहावे थे और हर जगह ट्वेल पर नहा लिए, दरिया में नहा आए, वो तो दरिया था। फिर दूसरा दरिया यहाँ का क्या है, शरीर का, जो परमात्मा कह दिया ने, अगर छिंटा लागे नीर का रोग कटे शरीर का, तो ये बाहर का छिंटा जो दरिया बता दिया कि छिंटा दे दिया, मंदिर में चले गए, कीर्तन में चले गए, कि रोग कट गया। तो इस शरीर का रोग जब भी नहीं कटा। अब जब हम परमात्मा की शरण में आए ना, और परमात्मा ने हमें ये 8 सागर दिखा दिया, अपना दिल दरिया दिखा दिया, और उन सागरों में झील ना करवा दी, जमुना जी के उस रस में झील रहे हम, धनी के हृदय का जो रस बह रहा ना, वो मीठा बताया। तो अब वो जो दिल दरिया है, और वो जो जमुना जी का जल है, और उसमें जो ये शरीर नहा रहा ना, अब ये जो चेतना, अब ये ना, तो शरीर यो ही है, इसका रोग यो ही कटना है। अब इसका शरीर का रोग कट गया, क्योंकि कहानी के मरण जीवन से भी मुक्ति हो जाएगा। तो यानी कि धनी के रस में झीलना, उनके हृदय रूपी जल में झीलना करना ही इस शरीर का रोग कटना है। बिल्कुल मेरा तो ये भाव है। बिल्कुल। नहीं नहीं सुंदर सच, साथ जी। सुंदर साथ के सबके कहने का भाव यही था। बस शब्दों का हेर फेर हाँ हो जाता है, लेकिन हाँ पर्पज जी, यही था कि अलग जब अलग वही तो। आवागमन खत्म हो जाएगा, तो फिर शरीर का है तो दुख, जो इस बाहर से तो दुख हटा रहे, लेकिन जब आवागमन ही खत्म हो जाएगा तो सारा जड़ से खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही है। सुंदर साथ और के मैं हो जाता है, लेकिन पर्पज वही होता है कहने का हाँ मतलब। जी, हाँ कहने जी का मतलब भाव। ये है ही, क्योंकि ये तन भी तो बैठ रहा ना, चर्चा वाणी सुनने के लिए तन भी तो हाँ बैठ रहा ना, तो इसलिए इसका छीट ही तो पड़ रही है ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान की छीट पड़ रही। बिल्कुल सही बताया, है बहुत नहीं। सही तो बताया ये तो बस मस्तानी दीदी। भाव है अपना अलग अलग, कि कौन किस नजरिए से हाँ राज्य को देख रही, हाँ कौन सा बिल्कुल आप सागर। दे रही। जी। धनी ने ये तो कह रहे कि आप अपने भाव बताओ। अलग क्यों अलग धनी अलग हाँ बताइए। अलग सखियों का अलग अलग भाव होता है ना, उसमें अलग तरह का रस आता है हाँ सुनने में। हाँ जी, हाँ जी, एक ही बताने में भी बात को अलग और हर सुनने में। आत्मा अलग तरीके से कहेगी, है ना। हम्म। बिल्कुल क्योंकि सही। सबका प्रैक्टिकल अलग अलग हुआ है ना, कि अलग अलग। बताना कि राज्य महाराज जी के कौन सी आत्मा किस टाइम चर्चा में कौन से गुण पर दृष्टि डाल रही, हाँ वही सागर उसके हृदय में लहरा रहा है। तो वही लहरा रहा। तो बिल्कुल। जैसा अब सागर बताया कि भाई उसका, उस सागर का वर्णन करो, तो हाँ आत्मा के पता नहीं किस टाइम कौन सा सागर छलक आवे, यानी कि राज्य महाराज जी कौन सा छलका दे। बिल्कुल सही। हाँ चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, समझता नहीं सकेगी। जी जैसे कि मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, तो मैं इन्हें छोड़ ही दूं दीदी, अगर हो क्योंकि गया ये उसमें मैच आ रहे हैं अगले, इसमें भी बोल रहे थे ये, ठीक है, एक जगह ले इस लीजिए। मीटिंग में। हाँ जी। एक बार ले लीजिए बस। फिर वहां नहीं बोलने के, तो क्योंकि दोनों जगह बोले, इस मीटिंग में भी उसमें भी। हाँ कोई बात नहीं, एक हाँ जगह ले लीजिए। जी। श्री जी कहाँ पर बैठकर सुंदर साथ को वाणी का रसपान करा रहे हैं। करा रहे थे धर्म, सॉरी, बबीता सखी जी, भाई साहब का नाम भूल गया। चलिए बबीता सखी जी, भाई साहब का नाम लिखा हुआ था, वो जुबान पे आ गया। आज तो हेड ऑफिस में जा ली थी सरकार। चलिए मोदी सखी जी, आप बताओगे। धर्माबाई भी तो है, पन्ना जी में धर्माबाई जो फूलों के हार बनाती है ना। पन्ना जी में बैठकर हाँ जी, पन्ना जी में किस करा रहे जी। जी, पन्ना जी में किस जगह पर मोती सखी जी। बंगला जी में। बंगला जी में, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर साड़ी। और अब कहाँ बैठकर सुनाते हैं। अब परमात्मा के हृदय में हृदय में, बैठ के। अपने हृदय में बैठकर, है ना। हम आत्माओं के हृदय में बैठकर ही, ये मेहर देखो महबूब की तुझे पढ़ाए आप कष्ट, आप हृदय में खसम। बैठकर ही पढ़ाते हैं, है ना। ऊर्जा वहीं से ही आ रही है आज भी, बंगला जी से। चलिए श्री जी
परम धाम श्री जी सुंदर साथ को परम धाम के कौन से सुखों का आनंद दे रही हैं? कौन से सुखों का आनंद दे रहे हैं? गोपी सखी जी बताओगे आप? नाम जी प्रणाम जी। श्री जी जो सुंदर साथ को वो परम धाम की में बातें बता रहे हैं, जो हम अपने राज्य के साथ वनों में जहाँ थे, जमुना जी की बात, होज कोसर की, ये ऐसे। और जो हम अपने राज्य से मीठी मीठी बात करते थे। यानी वो कहने का मतलब कि आपके परम धाम के सारे सुख हमें प्रदान। हाँ जी बहुत प्रणाम जी। अच्छा। इसके अलावा भी कुछ और सुख? सीमा जी आप बताओगे? परम धाम के अलावा भी कोई और सुख दिए हमें श्री जी ने यहाँ पर बंगला जी में बैठकर? मतलब क्या क्या सुख? बोली सकी जी आप बताओगे? अब तो जगा के सुख दे रहे राज्य महाराज जी। ब्रज में तो नींद में दिया था, रास में आधी नींद जाग रही थी, तब तो जगा के दिखा रहे परम धाम भी, ब्रज का भी, रास का भी। इनको जाग के देखो मैं सुख अब जतम कभी फिर मांगन लगो वहां जाकर। हाँ दोबारा ना बोल पड़। हाँ दोबारा नहीं, अब चौथी बार बोलोगे? हाँ, कहीं फिर ले आए राज्य आपका तो मामला खराब हो जाएगा ज्यादा। हाँ, मामला खराब होने में तो मजा आवे। नहीं तो आराम से नहीं रह रहे थे परम धाम में, है भाई? चलिए ठीक है प्रणाम जी। आंसर। मस्तानी सखी जी सही मिल गया आपका आंसर। जी बोली सकी तो रह गई वर्णन करने को। अब बहुत देर में बोल दिए, तब तक मानिक भाई जी बोल गए। अब मैं क्या करूँ? नहीं तो बोल तो नहीं तो चलो थोड़ा सा वर्णन मैं भी कर रही नहीं, जैसे अपने भी दूसरा होगा। प्रश्न बताइए आप दूसरा प्रश्न बोलिए मस्तानी सखी जी, उसका बताइए आप। मेरे को कभी बता जो बस धनी जी जी वो धनी जी रस दे रहे हैं, उसको ग्रहण हमें कैसे करना चाहिए? चलो बताओ बोली सखी जी। आज जो राजी महाराज जी हमें जैसे वाणी सुन रहे, हम अभी तक सुन रहे। आज सुबह हम चितवनी के माध्यम से हम राज्य के वस्त्रों का गो का जो वर्णन सुना है, तो उनके मतलब एक अलग ही एहसास होता है, रस मिलता है राज्य के। जैसे श्रृंगार का वर्णन करते हैं, हृदय का वर्णन करते हैं। आप जैसे वाणी चर्चा सुनते हैं तो इनका भी अलग ही एक रस का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है। जी और कोई सखी का भाव है ना? सीमा जी आप बताओगे कुछ और? हाँ जी प्रणाम। निर्विकार सुन जाएंगे जी। निर्विकार होकर जी हमारे अंदर निर्विकार होकर कोई विकार नहीं होने की। वो जाने की बात नहीं कर रही है, रस लेने की बात कर रही है। हाँ जी निरंतर भी लिया जाएगा। जब निर्विकार हो जाएगा, जीव निर्विकार हो जाएगा, विकारों से दूर हो जाएगा, इन्हें अपनी जैसे इनकी से हो जाएगा, सब बाहर की क्रिया हो, तो जब भी तो रस लेगा, जब भी वो आनंद लेगा जी। जी बिल्कुल सही बताया। क्या क्या जी? निर्विकार होकर ही तो उस रस को लिया जा सकता है ना। नहीं विकारी वो मस्तानी से क्या प्रश्न है, एक बार और बताएंगी? जो धनी रस दे रहे हैं, उसको हम हम्म। कैसे ग्रहण करेंगे? कैसे ग्रहण करेंगे? चलिए आपका भाव है तो आप बताइए। प्रेम सखी जी कुछ भाव आ रहा है तो आप बताइए। नहीं जी कोई नहीं, वैसे तो सुंदर साथ ने ठीक वर्णन करा। बस मैं तो यही कह रही कि जैसे पन्ना जी में सुंदर साथ चर्चा सुनते थे, वो तब का वर्णन की नेत्रों में नेत्र डाल कर चर्चा सुननी चाहिए, एकाग्रचित ये होकर चर्चा ये सुननी पर्सन चाहिए। ये पर्सन तो पीछे हो गया था कि हमें चर्चा कैसे सुननी चाहिए, कल हो गया था ना। हाँ, यानी ठीक है है कि जी हम फिर। रस कैसे लेंगे अब देखो पन्ना जी में जाकर सुंदर साथ ने रस लिया, तो उसके लिए पात्र बने ना पहले। तो हाँ हमें जी हाँ पहले जी पात्र ठीक। बनना पड़ेगा ना, तब उस रस का अनुभव होगा। नहीं तो चर्चा सुनते हम्म सुनते हम्म, रस नहीं आएगा, है ना? हाँ हाँ जी यही है। तो उस रस को यहाँ लेना पे चाहिए। जैसे जैसे भूख लगेगी ना वैसे ही तो खाना खावेंगे, अगर भूख वैसे ही तो ना लगे तो फिर कैसे खावेंगे? हाँ। और तो जो नेत्र से नेत्र मिलाने की बात कही कि कोई सुंदर साथ नेत्र से नेत्र मिलाकर लेता है और कोई पर्दे के पीछे से लेता है। तो जैसे बोली सकी ने हाँ बताया, जी पर्दे के पीछे से लेते हैं रस, है ना? तो ऐसे भी रस ले रहे हैं। चलिए हाँ जी नहीं सकी जी। लगे तो ये अब क्या, तो इसके तो यही थे जी 88 के।
पार्ट 2 के पूरे हो गए। और आप बोल दो इनमें से जो कुछ रह गया होगा, अपनी तरफ से ऐड कर दो। नहीं, अगले ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा, वे ले लो दीदी। हाँ, आगे ले लीजिए। वे भेजे नहीं ना अभी आपने, वे कह रहे होंगे आप भेज मतलब। रखे हैं, भेज रखे 89 के भेजते थे। भेज रखे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे कल एक बात याद आ रही थी। ते माइक ऑन करके बताओगे तो हम सुनेंगे, नहीं तो हम नहीं सुनते। वो अच्छा वीडियो ऑन करके बोलोगे। बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसे कि मैं ना कल जैसे कोई चीज खाऊं, मैं कुछ भी खा लो बाहर की, भाई रोटी खाओ, कोई फल खाओ, फ्रूट खाओ, तो ये देखो यो जो हम खा रहे हैं तो मिट्टी तत्व है कुछ भी खाओ कि मिट्टी से बन रहा है, तो आकार तो सारा मिट्टी लिए खड़ी है यो। और जी इससे हमारा पेट भरा है, यहाँ का स्वाद तो सिर्फ जीभ जीभ तक लगा है। जी लेकिन जो ये स्वाद आवे है इसमें, जैसे सेव लगा लो, केला लगा लो, कुछ भी लगा, जैसे सेव है एक, उसमें हमने खाया स्वाद आया, ये सेव का भाई, ये संतरे का है, यो अनार का है, यो जो स्वाद है, ये जो हल्की सी चेतना इसमें पड़े, इसमें प्रकृति में पड़े, मतलब जैसे भाई सेव का पेड्डा है, इसमें चेतना से ही तो खड़ा है यो। चेतना। अभी था भाई ये बेहोशी में खड़ा है, कोई ये काटने खाने के लिए बनाई, ये इसमें तुक नहीं लगता है। तो इसमें जो चेतना है हल्की सी जो बनाई, जो पेड्डा खड़ा रहा है, जिससे भाई सेव भी लगे, लेकिन इस चेतना से वो रस स्वाद बना। तो मैं सोचू जो राज्य महाराज जी के अंदर हृदय में है, तो सारे स्वाद ये वहां से ही निकले। हाँ, यहाँ तो तभी तो प्रतिबिंब कहते बिल्कुल, हैं यहाँ तो जो ये रस, प्रतिबिंब। देखो अच्छा इसके नारायण के कहाँ से आया, इस धरती में कहाँ से आया, जब सारा कुछ बता दिया राज्य महाराज जी ने, तो यो वाकई में तलहटी से आया, परम धाम के जो भी तलहटी हुआ। तो यहाँ भी तो नारायण का हृदय ही है ना, महाराज जी नहीं का हृदय रूपी जी भी है वो। तो बात में समझ रही, मैंने कह रही नारायण के पे भी कहाँ से आया। हाँ वो मूल वही है, मूल राज्य हम का हृदय ही है। हर चीज का स्वाद, जिसे कह दिया रस, रस तो देखो हर चीज के अंदर हम्म। हमारा रस है, लेकिन हमारा तो गंदगी रस है। राज्य हाँ महाराज जो हाँ। हम कहने रस में ब्रह्मात्माएं मगन थी, रस के अंदर आनंद ले रही थी, तो हम राज्य महाराज जी के अंदर आनंद, अगर हमें एक रस का भी आनंद ले ना, तो वो रस जब यहाँ इतना स्वाद लगा है, अब भाई दुनिया इसके पीछे भाग रही, कैसा ही स्वाद हो, सबके पीछे भाग रही, और तो परम धाम में कैसा स्वाद होगा वो। जी जी। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। परम धाम का हाँ, एहसास हो कि भाई वो स्वाद कैसा होगा राज्य महाराज जी से। और यहाँ आके ही तो जरा सा पता लगा, कहा मन से लिखड़ा ने पहले सोचे थे मिट्टी में बना, तो मिट्टी कहाँ से बना देगी, मिट्टी में बाद में क्यों नहीं रहता, तोड़ने के बाद बाद सेव में तोड़ क्यों के, नहीं। कुछ भी तोड़ के दर्द मरने के बाद हमारे में क्यों नहीं वो रस रहता। तो मिट्टी तो मिट्टी सारे तत्व के अंदर, मिट्टी तत्व के अंदर है ना सारे 5 तत्व जो दिखा दो ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारी मिट्टी के अंदर मौजूद है। लेकिन जब वो मिट्टी कोई से आकार को लेकर खड़ी होती है ना, तो तब वो रस, तब वो खुशबू आती है। इसी तरह से जब मिट्टी है ये, अब इसके अंदर से जब चेतना, जब तो रस निकलेगा, और नहीं तो सूख जाएगा चेतना के निकलते ही। हाँ नहीं तो तो इसलिए परम धाम की जो जिमी है वो राज्य का चित्र रूप है, हृदय रूप है, तो उसके अंदर सारे रस है, वो वहां प्रकट हो उसमें रहे हैं फलों के रूप में। हाँ जी कहना वो बताया तो महाराज जी ने। अगर देखो भाई सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप के अंदर भी तीनों है भाई, अव्यकृत ब्रह्म भी है, सबलिंग ब्रह्म भी है, केवल ब्रह्म भी है, तो तीनों उसके अंदर से ही तो निकले। और सत्य स्वरूप कहाँ आता है, अक्षर ब्रह्म का मन है, अक्षर ब्रह्म उसकी आत्मा है, अक्षर ब्रह्म तो उसकी आत्मा है ना। और परम धाम में हम रह रहे, तो सारा कुछ यो मन से ही तो आया। आत्मा में कहाँ से आया अक्षर ब्रह्म की, हमारे से ही तो आया, परम धाम से ही तो आया। फिर सत्य स्वरूप पे कहाँ से आया, अक्षर उसकी आत्मा से ही तो आया सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप क्या होगी, उसके भाई वे 4 हो गए, स्थूल हो गया, हाँ, उसके सूक्ष्म होगा, अंतर्गत आगे फिर उसकी प्रकृति में आ गया, जिस प्रकृति को बना। फिर उसने वो बनाया, उसकी नकल बनाई यहाँ। तो यो नकल जो बनाई यहाँ से मिट्टी तत्व 5 कहना, 5 तत्व उठाए और चेतना वहां से आई, इसे लेकर जड़ और चेतन दोनों मिलकर प्रकृति बना दी, प्रकृति तैयार हो गई, प्रकृति तैयार होगी। अब हमें ऐसे का एहसास हुआ, लेकिन हमें एहसास नहीं होता इसका, खा रहे पी रहे थे, सो रहे थे, बस यही से समझ अब रहे वो थे। लेकिन आत्मा अब सुनता देखने लगी ना, पहले जीव क्रिया कर रहा था, अंधाधुंध कर रहा था, पता ही नहीं कुछ। करके देखा है, हर चीज को खाएंगे तो अलग देखा है, ये तो है हमारी परम धाम का स्वाद। बताओ ये मिट्टी में आ गए आज ही, अगर ये सपना टूट जाएगा, ये कहाँ रहेगा। हाँ, सब उसी में लय हो जाएगा।
सुना हो जाएगा। बहुत अच्छा, प्रणाम। सुंदर सुंदर शायद जी। चलिए ठीक मस्त है जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत अच्छा अनुभव है ये। दाम धनी जी सुंदर मुझे साथ कोई को भी नहीं दिख किस रहा, रूप में मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। आप म्यूट कर लीजिए कुसुम जी, सब यही है, हमें दिखाई दे रहे हो आप। हमारी तो लाइट आ रही है, आपकी तो भाग गई। मस्तानी से क्वेश्चन बोलिए जी। हाँ जी, मैं चुप हो गई थी, उसमें बोल दो। धाम धनी सुंदर साथ को किस किस रूप में दिख रहे हैं? दिखाई देते थे जब पन्ना जी में ना, पन्ना जी में जब दर्शन देते थे, चर्चा सुनते थे, तो किस किस रूप में दर्शन देते थे? जब उस पे बैठते थे ना धनी जी, वो तो हो गया ना कि जब बंगला दरबार में बैठते थे सिंहासन पर और वो रस पिलाते, तो उसके बाद का क्वेश्चन है वो, तो बस फिर मैंने बोला नहीं जी चलिए, क्योंकि वो चलो हो कोई चुका। नहीं, सही है। सीमा जी आप मैं बता, बताऊं जी? सीमा जी से पूछते हैं एक बार, अगर बताते हैं तो ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम। जी जैसे जैसे जिसके भाव होते उसी के उसमें दर्शन देख रहे थे जी राज जी। जैसे जिसके भाव होते मन के उसी रूप में राज जी दर्शन देख रहे थे अपने। चलिए बिल्कुल सही बताया आपने। प्रेम सखी जी आप कुछ कहोगे? जी बस यही है कि जो आत्मा जिस दृष्टि से देखती थी वही स्वरूप नजर आता था राज जी का। हाँ, चाहे ब्रज वाला स्वरूप हो, चाहे रात वाला हो, चाहे हाँ मोहम्मद के रूप में हो, चाहे हाँ देवचंद जी के हाँ रूप में हो, चाहे साक्षात प्राण। हाँ जी। तो हाँ जी, इसमें एक और एहसास कर सके, जैसे कि हम जहाँ की भी बात करें तो सुनने वाले की दृष्टि वही चली जा। तो मान हाँ। लीजिए प्राणनाथ जी रास का ब्रज का वर्णन करते थे, तो उनके अंदर वही स्वरूप नजर आवा था, हाँ ब्रज वाला रास वाला। तो यानी कि जिसकी भी बात करते थे वही स्वरूप उनके अंदर खड़ा हो जाता और दृष्टि उसी स्वरूप को देखी थी। उसी स्वरूप पर, बिल्कुल सही। चलिए प्रणाम नेक्स्ट जी। क्वेश्चन ले लीजिए, प्रेम सखी जी ने बता दिया सही। जी, छत्रसाल जी किस समय दरबार में आते थे? किस समय दरबार में आते थे अरियल सखी जी? हाँ जी, प्रणाम जी। छत्रसाल जी शाम के टाइम आते थे ना जी, जब आरती होती थी श्रृंगार कर, मतलब वो आरती पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। अच्छा, उससे पहले नहीं आते थे? उससे पहले सुबह को आते थे। फिर? हाँ जी। और जैसे रात को भी, जैसे श्री जी का पलंग बिछाने की सेवा में भी हाजिर रहते थे, जैसे रात को जब श्री जी सोते थे तो फिर उस किस टाइम टाइम भी। बताओगे आप? हाँ जी, फिर किस क्या टाइम बताओगे आप? शाम। अच्छा जी, जैसे चौथा पहर हो गया ना शाम का, तो जब आरती होती थी। अगर वे शाम को आएंगे तो फिर सुबह की सेवा कैसे करेंगे? ये नहीं, सुबह सुबह के को भी टाइम आते प्रथम थे, आते थे, कहाँ प्रथम बोल रहे पहर हैं में। आज? श्रृंगार करने के लिए भी आते थे ना। सुबह के टाइम तो जी प्रथम पहर में आते थे ना हाँ, जी। फिर शाम को नहीं आते थे? हाँ जी, शाम को भी आते थे। और फिर दोपहर को? चलिए बोली सखी जी के पास जी, चलते हैं, इनसे पूछते हैं, बोली सखी जी से। हाँ जी, जैसे हम्म। महाराज जी चर्चा करते थे तो जब भी तो आते थे ना छत्रसाल जी। हाँ जी, जब भी आते थे। हाँ जी। तो किस टाइम आते थे पूछ रही है मस्तानी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, गोपी मैं सखी। बताऊं? 3 बजे। हाँ जी, गोपी दूसरे सखी पहर में जी। जब रात की चर्चा सुनावे थे, और दूसरा पहर दूसरे पहर में आते थे। चलिए नूर भाई हम्म, जी आप बताओगे? सही बताओ गोपी सखी जी। ये 3 बजे तो चले थे ना चर्चा। चलिए प्रेम सखी जी आप बताइए। हाँ जी, चर्चा मानी तो 3 बजे ही हो गए थे जी वहां भी। चर्चा माने नहीं पूछ रही, ये पूछ रही छत्रसाल जी किस टाइम आते थे। कि वैसे तो वे हर सेवा में आते थे जी, या मेन बताना कि वैसे तो वे हर उसमें मतलब सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। तो जमे आते थे। छत्रसाल महाराज जी जब आए, सुबह भी आवे थे शाम को भी आवे थे, वे तो हर वक्त याद। लेकिन जब मैं जाना होता वहां से, जब भी वे राज्य महाराज जी का चरणों में प्रणाम करके उनके इच्छा से
उनके आशीर्वाद से जब उस कार्य पे जाते हैं तो हर वक्त ही वहीं रहते। हाँ नहीं, चर्चा के टाइम तो मेन आवे थे, चर्चा सुनने के लिए भी आते थे छत्रसाल जी, चर्चा और के टाइम पर बाकी भी इनका वर्णन पता आया नहीं है। कौन। फिर ध्यान देना, झीलने के हाँ जी, श्रृंगार होता है, तो जब भी आए हैं उन्होंने श्रृंगार किया। हाँ जी, हाँ और जी, सुबह के टाइम भी आए हैं, जब वे पावड़े बिछाए थे तो छत्रसाल जी भी चलते थे हाथों जी, में। तो हाँ इससे जी, सबसे मतलब है कि हर पहर की सेवा में छत्रसाल जी मौजूद रहते थे, केवल 8वें पहर को छोड़। जब विश्वास ठीक का है। स्वरूप में तो हर वक्त ही सेवा में हाजिर थे। हाँ जी। ठीक है, अब ये देखो हर 8वें पहर में भी सेवा में हाजिर रहते थे और राजपाट भी संभालते थे। ये देखो कितनी बड़ी सेवा सुंदर साल जी। हाँ जी जी जी, यही तो हम देखें कि समर्पण हम तो था उनका। गृहस्थी में है, किसी इतने बड़े शासन को तो नहीं संभाल रहे, एक टाइम की मीटिंग में भी कितनी उलझने आती है देखो। हाँ जी, और हमारा तो तभी बहुत तो दुख कह हो रहे रहा हमारा तो एक पति है, वो भी कमा कर लेकर आता है। और उनके तो 3-3 रानियां भी थी, ध्यान देना सुंदर साथ जी, मऊ में भी रहते थे, वहां अलग भी रहते थे। है जी, उनकी 3 भी थी, 52 भी थी। अलग थे, हाँ बावन राज्य संभालते थे। हाँ युद्ध में जीत कर लाए थे, युद्ध में उनकी भी तो जीत कर लाए। जिम्मेदारी। देखियो, उनकी भी तो जिम्मेदारी थी जी। तो अब कितनी जिम्मेदारी थी, और फिर भी ये देखो शाह जी हर समय सेवा में, तो अब क्यों नहीं अमीरुल मोमिन कहलाएंगे? क्या अगर आपको कहे कि 8 पैर है, 8 पैर में भाई एक मीटिंग चलनी है 3 घंटे में से 40 मिनट, तो बताओ एडजस्ट करोगे क्या? कोई और नहीं रुकावट डालेगा। हम ही कह देंगे कि ये चर्चा का टाइम होता है, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे कोई ना तो कोई और लाइन में यही कह देंगे, सबके सब कह देंगे। सुंदर सा जी हकीकत की बात है, हमारा जीव खुद कह देगा कि भाई 8 पैर हमारे बस की नहीं है, और जबकि घर का भी काम इतना नहीं है देखो। तो ऐसे थोड़ी ना जागने की वो दी सुंदर साथ जी जिम्मेदारी, पात्र हुए ना भी इसलिए दी, इसीलिए अमीरुल मोमिन कहलाए। हाँ जी, वे तो जाना ही नहीं चाहते, राज्य की इच्छा तो ही जाते, वे तो जाना ही नहीं चाहते राज्य के दौरे से, जाना राज्य नहीं भेज चाहते जाते। बिल्कुल सही। तो ये देखो कितना आनंद आता होगा सुंदर साथ जी, जो इतनी सेवा कर रहे सुंदर साथ, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की, है ना? नहीं कर सकते नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। चलिए मस्तानी से कीजिए, आप जी। बताइए, और अगर गलत हो तो सही करिए आप इसको। जी, तभी तो हमें दुख हुआ है जी कि मतलब हमारा क्या होगा। दुख अभी भी नहीं होता सुंदर साथ जी, हमें तो होता नहीं, क्योंकि हम तो खाने पीने आराम से सो जाए, फिर भी एक मीटिंग करके ऐसे वो बहुत की ले जीत ली, क्योंकि अगर दुख होना तो सो नहीं पावे, सही पूछे तो किसी चीज की चिंता, देखो घर में टेंशन हो जाए, क्या नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब भूल जाते हैं जी, अगर, नींद तो लेकिन नहीं है, नहीं ठीक है। है नहीं। अब मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं तो सुंदर साथ जी सबका अपना अपना होता नहीं जी, हम तो आप तभी पर है, बहुत नींद आ गई हूँ। जी। मैं सही बता रही, अच्छा अपने आप को टटोल के देखो, हकीकत में बात है। मैं जी जी, देखो सही महाराज जी को विरह हुआ, सुंदर साथ को विरह हुआ, हमें कितना विरह होता, थोड़ा सा जी, अगर ना होता ही नहीं। चर्चा ना चले, वाणी ना मिले तो हो थोड़ा सा विरह, अरे आज मेरी चर्चा छूट गई, अरे आज वाणी भी नहीं हुई, अरे आज ध्यान भी नहीं हुआ, इसके लिए तो। लेकिन राज्य के दर्शनों के लिए कितना रोता है? नहीं रोता, जी, ना रोते हैं। शांति से नु है। अरे जब राज्य पात्र समझेंगे, जब राज्य को देना हो जाएगा दे देंगे, शांति से बैठे। मैं तो अपनी बता रही हूँ, नहीं है सब। प्रणाम जी, सोच रही थी कल इस चीज को, मैंने सोच रही थी, मैं तो सोच रही थी, मगर ये मालिक जो हीरा का जरा मरा सा कभी एहसास हुआ भी सुंदर साथ के शरण में रह के जरा मरा सा, अगर वो हीरा मालिक दे देना तो वाकई में ज्यादा दिन नहीं ठहरने की परमात्मा यहाँ। देखो सुंदर साथ जी, धनी का इसमें दोष भी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि विरह, हाँ सही पूछे ना, जैसे हमारा पात्र इश्क के लिए पात्र चाहिए ना पात्रता, ऐसे ही विरह के लिए भी पात्रता चाहिए, तो हमारा जीव तो विरह भी नहीं कर पाएगा। तो ये मैं भी यही नहीं कर सोच सोच समझ के ही नहीं वीरा दे रहे, अन्य दिन हाँ, वीरा दे देंगे, आत्मा एक नहीं टिकने की। एक रात भी काटनी भारी हो जाएगी सुंदर साथ जी, एक रात भी अगर तुम्हें विरह दे दिया राज्य ने, विनु कह जिस रही टाइम चित वीरे में क्यों वीरे में एकदम आराम से बाहर की सुधनी बिल्कुल सही है। थोड़ा थोड़ा सा ही तो विरह दिया था परमात्मा को, हाँ भाग ली थी, देख विरज में कैसे भाग गई थी। यो कल मुझे एहसास हो रहा था, मगर जो सच्चो ही नहीं दे मालिक अपने सोच समझ के करा, जो भी करा जो वीरा दे दिया ना जोड़ सी को तो नहीं छूट जाएगा। तन छूट जाएगा, रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। और फिर ये खेल अधूरा, फिर कहना